नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, वर्तमान समय में भारत के सापेक्ष चाइना और नेपाल के जो समीकरण, रिश्तों के समीकरण में बदलाव आ रहा है, एक सीमा विवाद के उस व्यवस्था में हम न चाहते हुए भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। मित्रों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की पृष्ठभूमि में भारत की कुंडली और चाइना की कुंडली क्या कहती है? वर्तमान समय में जो सीमा विवाद की बात करें, नेपाल और पाकिस्तान को अपनी पंक्ति में शामिल करते हुए चाइना विश्व के महत्वपूर्ण संगठन को आकर्षित करते हुए ध्यान को भग्न करने के उस प्रयास में चाइना एक निरर्थक सा प्रयास, एक ऐसा प्रयास जो बेबुनियाद है, निराधार है, विश्व का ध्यान भंग करने की उस नाकाम कोशिश में चाइना की कुंडली क्या कहती है? चाइना की दशा से चाइना को कौन सा डायरेक्शन की प्राप्ति हो रही है? मित्रों, इसी बिंदु क्रम में इस चाइना और नेपाल के सापेक्ष भारत के जो सहसंबंध वर्तमान मौजूदा काल में जो सीमा विवाद के रूप में वर्तमान समय में जो हमारे और आपके समक्ष सामने ऐसी बातें आ रही है, इसका मूलभूत कारण वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, भारत की कुंडली क्या कहती है, चाइना की कुंडली क्या व्याख्यायित करती है? मित्रों, इसी बिंदु क्रम में एक छोटा सा वक्तव्य शैली का आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। मित्रों, भारत की वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। प्रथमतः आप जान लें, भारत के पराक्रम भाव का अधिपति चंद्रमा की महादशा में भारत वर्तमान समय में वर्तमान मौजूदा काल में चल रहा है। अंतर्दशा भाग्य और कर्म का अधिपति शनि की अंतर्दशा काल चल रही है, अर्थात भारत की कुंडली के तहत पराक्रम भाव अधिपति चंद्रमा की महादशा और भाग्येश और कर्मेश शनि की अंतर्दशा काल चल रही है। 5 जुलाई 2021 तक यह दशा चलनी है। इसके पश्चात चंद्रमा की महादशा और भारत की कुंडली के पंचमेश एक मूल त्रिकोण भाव अधिपति और धन भाव अधिपति बुध की अंतर्दशा काल 4 दिसंबर 2022 तक चलनी है। इतना तो तय है मित्रों कि भारत की कुंडली के तहत जो वर्तमान दशा चल रही है, 4 दिसंबर 2022 तक के इस अंतराल में भारत के साथ कोई भी ऐसा अशुभनीय कार्य का आरोपण नहीं होना है। वहीं मित्रों, गोचर की बात करें तो भारत की कुंडली का अंतर्दशा नाथ स्वामी शनि वर्तमान गोचर में अपने स्वयं की मकर राशि में वक्र गति से उल्टी चाल से चल रहे हैं। 28 सितंबर तक वक्री रहेंगे, अर्थात 28 सितंबर के पश्चात मार्गी हो जाएंगे और वर्तमान गोचर की व्यवस्था से मंगल भारत की कुंडली के 10वें भाव में कुंभ राशि में दिग्बली अवस्था से गुजर रहे हैं, अर्थात जब तक कुंभ राशि और मीन राशि में मंगल विराजमान ग्रह गोचर में रहेंगे, भारत का कुछ बिगड़ना नहीं है। अर्थात मित्रों, 15 अगस्त 2020 से 1.5 माह का अंतराल भारत को सजग रहना है, अर्थात भारत की कुंडली के द्वादश हानि भाव, व्यय भाव, 12वें भाव की मेष राशि में मंगल अपने राशि में रहते हुए भारत के लिए चुनौती का योग बनाता हुआ उस प्रतीत काल में भारत को लाएगा। मित्रों, वहीं चाइना की कुंडली की बात करें तो चाइना की मकर लग्न शनि के लग्न की कुंडली है, अर्थात चाइना का स्वर्णिम काल जो 19 वर्ष की महादशा शनि की महादशा समाप्त हो चुकी है। 27 अक्टूबर 2019 तक शनि की महादशा की समाप्ति और 27 अक्टूबर 2019 से चाइना की कुंडली के छठे भाव जो शत्रु रोग व्याधि ऋण का भाव है, अर्थात छठे भाव की प्रथम राशि बुध की प्रथम राशि मिथुन राशि है, वही भाग्य भाव की राशि कन्या राशि बुध की राशि है, अर्थात षष्ठेश और भाग्येश बुध की महादशा जो 17 वर्षों की होती है, चाइना की कुंडली के विषुंतरी दशा से बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में चाइना प्रवेश कर चुका है। मित्रों, ध्यान दें, जहां चाइना की कुंडली में जहां बुध भाग्य भाव में सूर्य और केतु से युतिबद्ध कंजक्शन मोड में है, वही बुध वक्र स्थिति में है, वही बुध अस्त स्थिति में है, सूर्य से निस्तेज हो चुका है। मित्रों, बुध ही विवेक क्षमता है। जब बुध पीड़ित अवस्था में होता है तो मतिभ्रम का योग बनाता है। आपके नीतिगत फैसले में क्षमा चाहूंगा, आपके नीतिगत फैसले को लेने में
आपको मशक्कत कराता है, दिग्भ्रमित करते हुए आपके आचार व्यवहार के असंतुलन के सापेक्ष आपको पीड़ित करता है। यद्यपि चाइना की कुंडली का बुध की प्रथम राशि मिथुन राशि, जो शत्रु, रोग, व्याधि, ऋण का भाव की राशि, छठे भाव की राशि है, और बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा काल सितंबर 2022 तक चाइना की कुंडली के इस विषुंतरी दशा के आरोपण काल बेहतर नहीं है, अप्रासंगिक स्थिति को इंडिकेट करने वाला है। मित्रों, मंगल पर हम फोकस करें तो चाइना की कुंडली के दूसरे भाव कुंभ राशि से मंगल वर्तमान समय में गुजर रहा है, अर्थात 18 जून तक चाइना की कुंडली के दूसरे भाव में मंगल अशांत व्यवस्था का कारक बना हुआ है, कारण बना हुआ है। अर्थात दूसरा भाव जहां धन का भाव है, पड़ोसी देशों की व्यवस्था को भी हम दूसरे भाव से इंगित करते हैं, उसे चरितार्थ करते हैं। जब तक कुंभ राशि अर्थात 18 जून तक चाइना की कुंडली के दूसरे भाव की राशि कुंभ राशि से मंगल ट्रांजिट फेज ग्रह गोचर की व्यवस्था में गुजरेगा, मंगल चाइना को पीड़ित करेगा। मित्रों, मीन राशि जो चाइना की कुंडली के पराक्रम भाव तीसरे भाव की राशि है, 18 जून के पश्चात 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 के उस अंतराल तक चाइना की कुछ ऐसी कार्रवाई होने की उस व्यवस्था में एंट्री कर रहा है। मित्रों, यह मैं नहीं कह रहा हूं, चाइना की कुंडली के तहत ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में जैसे ही मंगल चाइना की कुंडली के पराक्रम भाव की राशि मीन राशि बृहस्पति की उस 12 अंक की मीन राशि में प्रवेश करेगा, चाइना कुछ भी कर सकता है। चाइना मिसाइल का परीक्षण भी कर सकता है, चाइना परमाणु बम का परीक्षण भी कर सकता है, चाइना अपने सैन्य परिक्षेत्र के युद्धाभ्यास के माध्यम से पूरे विश्व की पटल को वह इंडिकेट करेगा, अर्थात अपने शक्ति संपन्नता होने का एहसास दिलाएगा। मित्रों, पूरे विश्व का ध्यान भंग करने की कोशिश करेगा जब मंगल 18 जून से 15 अगस्त 2020 के उस अंतराल तक चाइना की कुंडली के तीसरे पराक्रम भाव की मीन राशि से जब मंगल गुजरेगा तो चाइना के लिए मशक्कत कराएगा, अर्थात चाइना की सक्रियता को नकारात्मक रूप से बढ़ाएगा। मित्रों, चूंकि चाइना की कुंडली में मंगल नीच की राशि में 7वें हाउस में कर्क राशि का विराजमान है और चाइना की मकर लग्न की कुंडली है जो शनि का लग्न है, और मकर राशि मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। अर्थात जब मंगल तीसरे भाव मीन राशि से चाइना की कुंडली से गुजरेगा तो शक्ति संपन्नता की बढ़ोतरी का जिम्मेदार कारक ग्रह के रूप में मंगल ओवरराइड कराएगा, चाइना की हरकत को बढ़ाएगा, चाइना के एक्साइटमेंट को बढ़ाएगा, चाइना की शक्ति संपन्नता को बढ़ाने के उस व्यवस्था में लाएगा, परंतु उसका अंतिम आउटपुट एक नेगेटिव मोड में चाइना को प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल चाइना की कुंडली में नॉन पेबल अकारक ग्रह है। मित्रों, ध्यान देंगे, सीमा विवाद की चाहे जैसी भी बात हो, नेपाल और पाकिस्तान को अपने में मिलाते हुए चाइना एक अपने षड्यंत्रकारी तरीके से एक ऐसी स्ट्रेटजी की व्यवस्था के तहत भारत को घेरता हुआ नजर आ रहा है। परंतु मित्रों, इतना तो तय है कि भारत की व्यवस्था में चहुमुखी विकास की बात करें, विश्व की अगुवाई की बात करें, लीडरशिप की व्यवस्था की बात करें, चहुमुखी विकास की उस श्रृंखला में हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था की मजबूती की बात करें, हमारे भारत देश के सापेक्ष इन्वेस्ट की बात करें, अर्थात दूसरे देश जब इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मित्रों, भारत की कुंडली के तहत वर्तमान चंद्रमा की महादशा, शनि की अंतर्दशा, पुनश्च बुध की अंतर्दशा काल, यह बहुत ही सुंदर तरीके से भारत के प्रस्तुतिकरण के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड में भारत की कुंडली के सापेक्ष विषुंतरी दशा का सुंदर तरीके से चलना भारत की उस सुंदर व्यवस्था में आगमन की प्रतीकात्मक स्थिति को इंगित करती है। ग्रह गोचर की बात करें तो मित्रों, ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है कि 30 दिनों में 3 ग्रहण का आगमन, अर्थात 5 जून को जहां चंद्र ग्रहण है, 21 जून को सूर्य ग्रहण उस अमावस्या की तिथि को है, वहीं 5 जुलाई को पुनश्च चंद्र ग्रहण है, वहीं 21 जून को उस सूर्य ग्रहण की तिथि में 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं होता है। सौरमंडल की उस व्यवस्था में
जो ग्रहों का योग, ऐसी युति, ऐसी व्यवस्था, ऐसे उल्टे चाल में जो ग्रह आ रहे हैं, यह पूरे विश्व समुदाय के एक संदेश को लेकर आ रहे हैं। अर्थात पूरे विश्व की व्यवस्था में बहुत सारी समीकरण बदलेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था का आरोपण, ऐसी व्यवस्था का आगमन हमारे और आपके समक्ष होगा जिसकी उस व्यवस्था के आते ही, अर्थात आप ध्यान देंगे 5 जून 2020 से 22 सितंबर 2020 के उस अंतराल में बहुत सारी ऐसी घटना परिघटना, ऐसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन का योग हम उसे महसूस करेंगे और आप भी महसूस करेंगे। मित्रों, मेरी भविष्यवाणी आप याद रखेंगे। भारत की कुंडली का जब आविर्भाव हुआ तो भारत के लग्न अर्थात वृषभ लग्न राशि में ही राहु विराजमान है। ग्रह गोचर की व्यवस्था में पहले तो आप यह समझ लें कि भारत की लग्न कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और भारत के लग्न कुंडली के मुताबिक राहु बहुत बड़ा मित्र है, अर्थात भारत का लग्नेश शुक्र का बहुत बड़ा मित्र है राहु। वहीं शनि जो भाग्य अधिपति और कर्मेश शनि है, शनि के बहुत बड़े मित्र हैं राहु। वहीं बुध के बहुत बड़े मित्र हैं जो भारत की कुंडली के धन भाव अधिपति हैं और मानसिकता पंचमेश बुध है। अर्थात वही राहु जब भारत का आविर्भाव हुआ तो भारत के लग्न कुंडली अर्थात लग्न में ही विराजमान थे। 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के अंतराल में वही राहु भारत के लग्न राशि में विराजमान हो जाएंगे। मित्रों, राहु ही राजनीति है, अर्थात विश्व की उस राजनीतिक व्यवस्था में भारत का ऐसा पदार्पण होना तय है, वह राहु कराएगा। भारत को विश्व की उस अगुवाई वाली उस पंक्ति में राहु शामिल कराएगा। भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति, भारत की कुछ ऐसी सुंदर व्यवस्थाओं को आगमन उस प्रतीकात्मक व्यवस्था में आगमन कराएगा। और राहु भारत के लग्न कुंडली के लग्नस्थ होते ही 1.5 साल अर्थात 18 माह के अंतराल में भारत की विकास की तीव्रता को और तेज करेगा। मित्रों, वह समय दूर नहीं है, अर्थात सीमा विवाद, चाइना चाहे कुछ भी कर ले, नेपाल कुछ भी कर ले, भारत का वर्तमान मौजूदा काल में भारत के पराक्रम भाव का अधिपति चंद्रमा की महादशा, भाग्य अधिपति कर्म भाव अधिपति शनि की अंतर्दशा काल, वहीं भारत का धन भाव अधिपति बुध और मानसिकता पंचमेश बुध की अंतर्दशा काल, अर्थात चंद्रमा की महादशा, शनि की अंतर्दशा, चंद्रमा की महादशा, बुध की अंतर्दशा 4 दिसंबर 2022 तक भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की लग्न कुंडली के सापेक्ष बेहतरीन दशा का आरोपण ऑलरेडी उस बेहतर दशा में भारत चल रहा है। वर्तमान समस्या केवल हमारे और आपके लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए समस्या है। समस्या आई है तो समाधान का प्रयास भी हम प्रारंभ कर चुके हैं और समाधान भी होता हुआ उस प्रतीत काल में हम शनै शनै तरीके से गति से उस 22 सितंबर 2020 के उस बेला तक हम पहुंचने वाले हैं। अर्थात समस्या का समाधान अवश्यंभावी रूपेण मित्रों स्वयंमेव हो जाएगा। मित्रों, भारत की कुंडली भारत के भविष्य के तहत विश्व के परिदृश्य के सापेक्ष भारत उस आगे वाली पंक्ति में शामिल होगा। भारत चाइना की कुंडली के सापेक्ष बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा, चाइना के विवेक क्षमता को मतिभ्रष्ट करते हुए, चाइना की नीतिगत फैसले में गलत फैसले को लेते हुए चाइना भ्रमित हो चुका है। चाइना पूरे विश्व समुदाय का ध्यान को हटाने की कोशिश कर रहा है। चाइना डेटा छुपा रहा है। चाइना सही बात को रिप्रेजेंट हमारे और आपके और पूरे विश्व समुदाय के सापेक्ष नहीं करता, ऐसा महसूस करा रहा है। चाइना विश्व के महत्वपूर्ण संगठन और संस्था में जो चीन के विरुद्ध जो हरकतें हो रही हैं, जो वर्तमान मौजूदा काल में शक्तिशाली राष्ट्र एक मुआवजे के मांग के रूप में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उन बातों से चाइना ध्यान को हटाने के प्रयास में, जहां पूरा विश्व इस संक्रमण से मुक्ति होने के प्रयास में, अथक प्रयास में लगा हुआ है, वहां चाइना सीमा विवाद कर रहा है। चाइना मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। चाइना
निकटवर्ती देशों के सीमावर्ती क्षेत्र में अपने सैन्य परिक्षेत्र सैन्य की संख्या को बढ़ा रहा है। मित्रों, यह वक्त बताएगा चाइना की कुंडली के सापेक्ष बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल चाइना को गर्त मिली जा रही है, चाइना की अप्रासंगिक स्थिति को इंगित करती है, अर्थात चाइना को सितंबर 2022 तक अलर्ट रहना चाहिए। मित्रों, भारत की कुंडली भारत के भविष्य, बेहतर भविष्य की उस व्यवस्था तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रही है। भारत के रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं अन्य राष्ट्र के सापेक्ष। वर्तमान मौजूदा काल में नेपाल और चाइना एक सीमा विवाद को बढ़ाते हुए जो वर्तमान मौजूदा काल में चाइना जो चाह रहा है, ऐसा होता हुआ नहीं प्रतीत होगा। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।